जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। अपनी आंखों को बंद कर दो। बीते हफ्ता भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उस बात के लिए राजाओं के राजा को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए तो राजा से कहेंगे, प्रभु बीते हफ्ता भर आपने मुझे संभाले रखा परमेश्वर। आज ये अनुग्रह दिया कि आपकी उपस्थिति में आके आपके वचन को मैं पूरा कर पाऊँ। यीशु राजा, राजाओं के राजा, अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये दया आपने मेरे जीवन में दिया प्रभु कि आज मेरी गिनती जीवितों में है परमेश्वर खुदा। ये श्वास आपने दिया प्रभु, धन्यवाद देते यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। आप वायदे के पक्के हो परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप वायदा दे के मुकरते नहीं हो परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। राजा, आप ही के नाम से हम हर एक व्यक्ति यहाँ आया है यीशु। किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या किसी बहन से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए नहीं प्रभु, राजा केवल आपसे मिलने के लिए आए प्रभु। आपकी उपस्थिति में खड़े रहने के लिए आए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। अपने आप को पूरी रीति से आपके अधीन करते हैं। अपना शरीर, अपना प्राण, अपना आत्मा प्रभु पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हुए, अपना नियंत्रण आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन का लिखने वाला कहता है, प्रियो मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आइए अपने गीत को गाकर उस परमेश्वर पिता का महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा दरिया, उसकी हमें यीशु है सच्चा
प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके, मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके, मेरी खातिर तूने खून बहाया है, मेरी खातिर तूने खून बहाया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है, जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, यीशु तू है महान,
आपके जैसा न कोई गुनाह और न कोई धोखा मैंने बता, क्योंकि उद्धार आपके नाम में है। उद्धार देने वाले प्रभु आप हो, आप महान हो, आप जिंदा उद्धार, आप पवित्र प्रभु, आप सेनाओं के धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। उस अनंतकाल के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दे दिया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हमें भरने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमने आपको पुकारा और आपने सुनकर हमारे मध्य में आए प्रभु, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आगे के समय को रीति से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। ऐसी सुंदर उपस्थिति में हम बने रहें प्रभु जी, ऐसे आपके दिलों को मानते धन्यवाद करते, स्तुति करते, आराधना करते प्रभु। सारा बरसात में हम आपको देते हैं। इस विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Greetings in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। I hope you are following us. और आशा करता हूँ कि आप हम जो सीख रहे हैं उसको आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. So before coming to the church, you all know we are meditating on Acts chapter 10 and 11. और आप सभी लोग जानते हैं हम प्रेरितों के काम उसका 10वां और 11वें अध्याय पर हमारा मनन चल रहा है। And if you come with preparation, और अगर आप तैयारी के साथ आते हैं that will add in your study. और वो आपके अध्ययन में आपको सहायता करेगा। It will help you to understand the study. और ये आपकी सहायता करेगा अध्ययन करने में। Hallelujah. So we are here to study the word of और God. हम यहाँ हैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने के This लिए। is the grace of God that we have come into His presence. और ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम उसकी उपस्थिति में आए हैं। Hallelujah. So let us turn our Bibles to Acts chapter 11 आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका अध्याय 11 and we'll read from verse 1 through 18. 1 से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 11 1 से 18। Now you all know last week we meditated how Apostle Peter has gone and shared gospel to the Gentiles. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे पतरस जाकर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाता है And how they believed on Jesus Christ और कैसे उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया and how they experienced the result of their faith. और अब उनके विश्वास का प्रतिफल उसको भी हमने देखा। Hallelujah. When somebody believes on Jesus Christ, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है what he will experience? उसका क्या अनुभव रहेगा? What will be the result that he will experience? क्या उसका प्रतिफल रहेगा? The result of faith is, विश्वास का प्रतिफल है according to Acts chapter 10, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 10 के the अनुसार result of faith is, विश्वास का प्रतिफल है first of all, सबसे पहले salvation. उद्धार। Hallelujah. When you believe, you are saved. जब आप विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाते When हैं। somebody believes on Jesus Christ, जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है he has or he experiences salvation. वो उद्धार का अनुभव करता है। Salvation means forgiveness of sins. उद्धार मतलब पापों से क्षमा। Salvation means you have eternal life. उद्धार मतलब आपको अनंत काल का जीवन है। Hallelujah. And second result of your faith is और दूसरा परिणाम आपके विश्वास का यह है कि the infilling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भरपूरी। Hallelujah. The result of the faith is, विश्वास का परिणाम है first of all, salvation, सबसे पहले उद्धार, and secondly, दूसरा
infilling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भरपूरी। Hallelujah. So you need to experience these results when you believe on Jesus. और ये बातों का अनुभव आपको आपके जीवन में होना चाहिए जब आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। Salvation is a personal और experience. उद्धार ये व्यक्तिगत अनुभव है। Infilling of the Holy Spirit is a personal और experience. पवित्र आत्मा की भरपूरी ये व्यक्तिगत अनुभव है। This is the result of your faith. और ये आपके विश्वास का परिणाम है। Hallelujah. Hallelujah. Louder. Hallelujah. So we are here to study. और हम यहाँ अध्ययन करने के And लिए when हैं। we say that we are here to study, और जब हम कहते हैं हम यहाँ हैं अध्ययन के लिए, then we need to put our efforts. तो हमको प्रयास करना है। Hallelujah. When you come to the church, come with your Bible. जब आप कलीसिया में आते हैं तो अपने बाइबल को साथ में When लेके you आएं। come to the church, come with your notes also. और आप जब आते हैं तो आपका नोटबुक भी साथ में लेके And आएं। then you write in your notes. और फिर आप आपकी नोटबुक में लिखें। And then you learn what you are writing. और फिर बाद में आप उसको पढ़ के उसको मनन करें कि आपने क्या लिखा है। Hallelujah. These what we are meditating is not the word of man, हम जो मनन कर रहे हैं किसी मनुष्य का वचन नहीं है, but this is the word of God. लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. When you grow in the word, जब आप वचन में बढ़ते जाते हैं you are growing spiritually. तो आप आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। Hallelujah. When somebody grows, जब कोई व्यक्ति बढ़ता है that means he is changing. इसका मतलब उसमें परिवर्तन आ रहा है। Hallelujah. Growing thing changes. और जो बातें बढ़ती है या बढ़ती जाती है वो बदलती जाती है। Everything that grows changes. और जो भी बातें बढ़ती है वो बदलती है। See, you have grown. That's why you are not wearing the clothes that you used to wear when you were small. आप अभी बढ़ गए हैं इसीलिए आप वो कपड़े नहीं पहन रहे जो आप बचपन में पहना करते थे। Why? क्यों? Because your body changed. क्योंकि आपका शरीर बदल गया है। Hallelujah. When you grow spiritually, you will change spiritually. जब आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे तो आत्मिक रूप से बदल भी To जाओगे। grow spiritually, you need to grow in the Word of God. और आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए आपको वचन में बढ़ना जरूरी है। Hallelujah. To grow in the Word, you need the notebook. और वचन में बढ़ने के लिए आपको नोटबुक की जरूरत है। And you need to write when you listen to the sermons or teachings. और लिखना जरूरी है जब आप वचन को सुनते हैं। Hallelujah. Are you with me? क्या आप हमारे साथ हैं? So last week we saw how Peter went and shared the gospel in Cornelius' house. और हमने पिछले हफ्ते देखा कि पतरस कैसे जाके कुरनेलियुस के घर में सुसमाचार को सुनाता है। They all welcomed the gospel. और उन्होंने सुसमाचार का स्वागत किया। The Bible says they believed on the gospel. और बाइबल कहता है कि उन्हें सुसमाचार पर विश्वास किया। And they reaped the result of the faith upon gospel. और उन्होंने जो सुसमाचार पर विश्वास किया उसका प्रतिफल भी पाया। Hallelujah. And now Peter has returned from there. और अभी पतरस वहां से वापस आ गया। In this 11th chapter, और ये 11वें अध्याय the में passage we read now, अभी जो अध्याय हमने पढ़ा we see three parts in this उसमें passage. हम 3 भागों को देखते हैं। The first part says, पहला भाग कहता है all the Jews, they were very much obedient to the law. सारे यहूदी वाचा का बड़ी अच्छी रीति से पालन कर रहे थे। Especially those Jews who were religious. और सबसे जो ज्यादा भक्ति से भरे हुए थे वो सभी लोग पालन कर रहे थे। Especially all those Jews who were God conscious. और सारे यहूदी जो परमेश्वर का भय रखते थे। They never compromised with what God has given them in the law. और वो कभी भी जो वाचा दी गई थी उसमें फेरबदल किए। फेरबदल नहीं करते। फेरबदल नहीं किए। Hallelujah. And secondly, we see the report of Peter in Jerusalem. और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि पतरस का जो रिपोर्ट है जो यरूशलेम में वो देता है। After coming out of Cornelius' house, कुरनेलियुस के घर से बाहर निकलने के बाद Peter directly went to Jerusalem. वो तुरंत यरूशलेम में गया। And there were other apostles. और वहाँ पे अलग और अन्य प्रेरित लोग थे। You see, apostles and brothers are there. और बाकी के भाई लोग और प्रेरित लोग हैं वहाँ। Hallelujah. And then Peter is giving the report to them. और पतरस वहाँ उनको रिपोर्ट दे रहा है। And third part we see, और तीसरे भाग में हम देखते हैं they all glorified और God. सारे लोगों ने मिलकर परमेश्वर को महिमा दिया। Hallelujah. So let us see
part by part. और आइए हम भाग भाग देखेंगे। Are you ready for the studies? क्या आप अध्ययन के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। So let us read verse 1 through 3. और आइए हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ लेंगे। We see people in Jerusalem heard that Gentiles in Caesarea heard the gospel and believed. और हम यहाँ देखते हैं कि यरूशलेम के जितने यहूदी लोग थे उन्होंने सुना कि अन्य जाति लोगों ने सुसमाचार को सुना है और ग्रहण किया है। Hallelujah. Okay. So the gospel what Peter preached was in Caesarea. और सीजरिया में कैसरिया में पतरस ने सुसमाचार को सुनाया And people believed. और लोगों ने विश्वास किया। All those who heard the gospel believed. और जितने लोगों ने सुना उतने लोगों ने विश्वास किया। Hallelujah. And the news went up to Jerusalem. और ये खबर यरूशलेम तक पहुंच गई। The Bible says apostles and brothers heard that Gentiles believed on Jesus. और बाइबल बताता है कि बाइबल बताता है कि भाइयों और प्रेरितों ने यह सुना कि अन्य जातियों ने सुसमाचार को सुना है। Who heard the gospel? किसने सुसमाचार को सुना है? You can tell to your neighbors. अपने पड़ोसी से आप कह सकते हैं Gentile. अन्य जाति। What did they heard? क्या उन्होंने सुना? बाजू वाले को बोल सकते हैं सुसमाचार। बताओ बाजू वाले को। What did they heard? उन्होंने क्या सुना? Okay. आपका बाजू वाला अगर आपको नहीं देख रहा है तो उसको ऐसे ऐसे मार के आपकी तरफ वो देखेगा तब बोलना सुसमाचार। बोलो बोलो भाई लोग, आप पीछे वाले को आगे वाले को आप बता सकते हो। बोलो सुसमाचार। बोलो आपके तरफ नहीं देख रहे तो उनको बुलाओ, बुला के फिर उनको बताना ना। कुछ लोग तो इसीलिए उनको क्या करना, ऐसे 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 बोल के सुसमाचार बोलो। ओके, हालेलुया। So who shared the gospel to the Gentiles? किसने सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाया? So Peter shared the gospel to the और Gentiles. पतरस ने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया। Peter was a Jew. और पतरस यहूदी था। And the Bible says a Jew will never associate with Gentile. और बाइबल बताती है कि एक यहूदी अन्य जाति के साथ कभी भी संगति नहीं करेगा। Why? क्यों? Because God said not to associate with the क्योंकि Gentiles. परमेश्वर का वचन था कि अन्य जातियों के साथ संगति ना करना। And that is the reason why other apostles and brothers इसीलिए बाकी के जो प्रेरित और भाई लोग थे, who has the Jewish background, जिनका यहूदी पृष्ठभूमि थी, they are little bit sad with Peter. और वो ये बात सुनकर पतरस ने अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाई, ये बात को सुनकर थोड़े दुखी हो गए। And they are little bit anger on Peter. और वो पतरस से गुस्सा हो गए। And they wanted to ask Peter why he did that. और वो पतरस से पूछना चाहते थे कि पतरस तूने ऐसा क्यों किया? Are you understanding? क्या आप बात को समझ रहे हैं? Why a Jew does not associate with Gentile? क्यों एक यहूदी अन्य जाति के साथ संगति नहीं करता? Let us turn our Bibles to Leviticus आइए हम निकालेंगे लेव्यवस्था chapter 20. और उसका 20वां अध्याय। And somebody can help us in reading from 22 to 26. और कोई पढ़ ले 20वें अध्याय का 22 से लेकर 26 वचन तक। लेव्यवस्था उसका 20वां अध्याय 22 से लेकर 26 वचन तक। You see, the nation of Israel was slave in Egypt for 430 years. और 430 साल इजराइल देश मिस्र देश में गुलाम बन के रहा। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? You all know Israelites were slaves in Egypt. आप सभी लोग जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे। For 400 years they were in slavery. और 400 साल तक वो गुलामी में थे। And this in 400 years they never had any kind of law. और 400 सालों में उनके पास कोई वाचा नहीं थी या कोई
लॉ नहीं था। They just know to rise up early in the morning, वो केवल एक बात को जानते थे, सुबह जल्दी उठना get fresh up, और तैयार होना and eat tummy full, और पूरा पेट भर के खाना खाना then go and do their work. और जाके अपने काम को करके आना And they return back in the evening, और शाम को फिर से घर आना get fresh up और फिर themselves, से अपने आप को साफ करना make delicious food, और अच्छा भोजन तैयार करना and again eat tummy full, और फिर से भरपूर खाना खाना and then sleep. और सो जाना। They were not having any law. उनके पास कोई वाचा नहीं थी, They were not having any kind of customs, उनका कोई पद्धति नहीं थी, no traditions, कोई परंपराएं नहीं थी, nothing. कुछ भी नहीं। Only they have to follow the commandment of Pharaoh. लेकिन उनका केवल एक ही काम था, जो आज्ञा फारो देता था उसको ही पालन करना And work like animals. और जानवरों की तरह कार्य करना। But God delivered them through Moses from Egypt. लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको मिस्र देश से छुड़ाया And when God brought them out of Egypt, और जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर लाया God gave them His word as law. और परमेश्वर ने उनको अपना वचन एक आज्ञा के रूप में दिया। God gave His commandments as law to Israel. परमेश्वर ने अपनी आज्ञा इजरायलियों को दिया That they should live according to the law of God. ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिए। By obeying the law of God, they are the people of God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के कारण ही वो परमेश्वर के लोग हैं। Because they were people of God, so God gave them His law to them. क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं उनको दिया। Because they were chosen by God, that is the reason why God gave His law to them. क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञा उनको दिया। Because they were the promised children, promised to Abraham. क्योंकि वो वाचा के बच्चे थे, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। That is the reason why God gave them the law. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया। Hallelujah. What is the law of God? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? The law of God, nothing but the nature of God. परमेश्वर की आज्ञा कुछ और नहीं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है। God want to give His nature through the law, through the commands to Israel. परमेश्वर वाचा के द्वारा अपना स्वभाव मनुष्य को देना चाहता है। Hallelujah. So by obeying the law of God, और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा they were trying to express or reveal or trying to be like the nature of God. और आज्ञा पालन के द्वारा वो अपने आप को परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना चाहते थे। Hallelujah. Are you understanding? So व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा, यह धर्मशास्त्र और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को, अपने संतानों को अपनी व्यवस्था दिया है ताकि उस व्यवस्था का पालन करने के द्वारा वो किसके स्वभाव को प्रकट करे? परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। ओके, सो now listen very carefully. अभी बड़े ध्यान से सुनिए। One day Jesus said a parable. एक बार यीशु ने एक दृष्टांत बताया। A man had two sons. एक मनुष्य के दो बेटे थे। So this man went to the elder son. और ये मनुष्य अपने बड़े बेटे के पास गया। First son. बड़े बेटे के पास। So and said to him. और उससे कहा, Son. बेटा, Today I am not going to go to the field. मैं आज खेती में नहीं जा रहा। Can you go to the field and take care of the work? क्या आज तुम खेती में जाकर उस सारी देखभाल कर सकते हो? Then he directly rejected. और वो कहता नहीं, मैं नहीं जा No, सकता। I will not go. नहीं, मैं नहीं जा सकता। Then the father went to the second son. तो पिता दूसरे बेटे के पास गया। And he said to the second और दूसरे son. बेटे से कहा, Son. बेटा, Today I am not going to the मैं field. आज खेत नहीं जा रहा। Can you go to the field क्या and तुम- take care of the work? क्या तुम खेती में जाकर खेती की देखभाल कर सकते हो? And the son said, और बेटे ने कहा, Yes, father. हाँ बेटा, I'll go now. मैं अब भी जाऊंगा। But never went. लेकिन वो गया ही नहीं। But the first son, लेकिन जो पहला बेटा था, he regretted later. उसको पश्चाताप हुआ। He said, my father, my dad told me to go to the field and I rejected. और मेरे पिता ने मुझे कोई काम दिया था और मैंने उसको नहीं किया। So he regretted in his heart. उसको बहुत बुरा लगा अपने हृदय में। And he left all his work और उसने अपने सब काम को छोड़ दिया। and he went to the field. और वो खेती में गया। And did what his father told और him. जो भी उसके पिता ने उसको कार्य बताया था, वो कार्य को किया। And Jesus asked the people,
और लोगों ने यीशु से पूछा, Jesus asked the और people यीशु ने लोगों से पूछा, who obeyed the Father. किसने आज्ञा का पालन किया? Both had the command of the Father. दोनों के पास भी पिता की आज्ञा थी। Both had the will of the Father. परमेश्वर की दोनों के पास भी पिता की इच्छा But थी। who obeyed or who fulfilled the will of their Father? लेकिन किसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया? Hallelujah. So commandments are there from God. परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, And there are so many Israelites. और बहुत सारे इजरायली लोग हैं। And it depends upon that particular individual वो एक व्यक्ति पर निर्भर है how he will take the law of कि God कैसे वो परमेश्वर की आज्ञा को लेता है and do with it. और कैसा उसको पालन Whether करता he है। will obey it भले उस क्या or वो he उसको will not obey it. क्या वो उसको पालन करेगा या पालन नहीं करेगा? After listening the will of God, परमेश्वर की इच्छा जानने के after बाद, listening the word of God, परमेश्वर के वचन जानने के after बाद, listening the commandment of परमेश्वर God, की आज्ञा जानने के after बाद, knowing the law of God, परमेश्वर की आज्ञा जानने के it बाद depends upon that particular individual Israelite वो व्यक्तिगत रूप से वो यहूदी पर निर्भर रहता है what he will do with that. कि उसके साथ वो क्या करेगा। Hallelujah. There are numerous people here अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ hearing the word of जो God, परमेश्वर के वचन को but सुनते it हैं, depends upon you लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर है। what you hear जो आप सुनते and हैं how you obey, और कैसा उसका पालन करते what हैं, you hear जो आप सुनते and हैं how you take it. और उसको आप कैसा लेते हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Hallelujah. So in this New Testament, और ये नए नियम में the Acts of प्रेरितों के Apostles, काम में chapter 11, 11वें अध्याय में there are some Jews वहाँ कुछ यहूदी हैं who valued the law of God more than their life. और वो परमेश्वर की आज्ञा को खुद के जीवन से ज्यादा महत्व रखते They हैं। respected God. वो परमेश्वर का आदर किए, They respected the word of वो God. परमेश्वर के वचन का आदर किए And from their childhood, they were religious. और अपने बचपन से ही वो पूरे भक्ति से भरे हुए थे। They obeyed the law of God. वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए And these people were chosen by Jesus to be his और disciples. ये लोग चुने गए यीशु के शिष्य होने के And लिए। not only Jesus chose them as a disciple, यीशु ने उनको अपना चेला ही नहीं but चुना, the Bible says, लेकिन बाइबल बताता when the है time came, जब समय आया Jesus announced them as apostles. और जब समय आया तो यीशु ने उनको प्रेरित करके घोषित So किया। now these apostles, अभी ये प्रेरित they are in Jerusalem, वो यरूशलेम में है and they were the Jews. और ये यहूदी है They always took the law very और seriously, उन्होंने आज्ञा को बड़ी गंभीरता से लिया and they obeyed God. और उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन And किया। what the law of God said, और परमेश्वर की आज्ञा क्या कहता the था? law of God said, परमेश्वर की आज्ञा बताती है, I am holy, मैं पवित्र हूँ you be holy. और तुम भी पवित्र बने Don't रहो। associate with any kind of Gentile person. कोई अन्य जाति के साथ संगति मत करो। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? What does the law says? आज्ञा क्या The बताती law है? says, आज्ञा बताती verse है 22, वचन 22, you shall therefore keep all my statutes and all my rules and do them, that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. व्यवस्था 20 का 22, तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वहाँ तुमको उगल दे। And he says in verse 23, और वचन 23 कहता है, and you shall not walk in the customs of the Gentile nation. और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना। क्यों? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Why? कैसे? Why? He says, for they did all these things and therefore I detested them. You read not 23 verse. क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किया है इस कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। क्या किया है? कुकर्म किया। क्या किया है? जोर से बोलो। कुकर्म किया। नाश्ता करके आए? नहीं? गुड। सो 2-4 नहीं थे, बाकी? और सो नाश्ता किया तो थोड़ा जोर से बोलो। क्या है वो? कौन कुकर्म कर रहा था? यहूदियों से परमेश्वर क्या चाह रहा था? क्या ना करे? मतलब रीति रिवाज ना करे, इसका मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है उनको?
क्या मत करो। ये कुकर्म क्या है? कोई भी काम कु बोल के करना। व्हाट इज कुकर्म? क्या है? हाँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या नहीं करना? हाँ, कुकर्म नहीं करना तो क्या करना? हाँ? अगर कुकर्म नहीं करना है तो क्या करना है? हाँ? वेरी गुड। क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का अभी समझ में आ रहा है। हालेलुया। So God didn't want that Israel should copy the Gentiles. परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली लोग यहूद अन्य जाति लोगों का पालन करें। समझ में आ रहा है? God didn't want that the Jews should copy the customs of Gentiles. और परमेश्वर नहीं चाहता कि इजरायली लोग अन्य जातियों की परंपराओं का पालन करें। Because God is holy, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, He didn't want His children to be defiled. वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे अशुद्ध हो। Hallelujah. Now, being parents, you are wearing suit boot. और माँ बाप होने के हैं आप और सूट बूट पहन रहे हैं। 5,000 on a shirt and pant. 5,000 रुपए की शर्ट और पैंट खरीदे, 10,000 rupees saree. 10,000 रुपए की साड़ी खरीदे। Mummy is wearing expensive clothes. माँ बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहन रही है, Papa is wearing very expensive clothes. पिताजी बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, And both children are wearing 200 rupees clothes. और दोनों भी बच्चे 200 रुपए के कपड़े पहन रहे हैं। What parent will do that? कौन सा माता पिता ऐसा करेगा? कोई करेगा क्या? क्या करेगा? हाँ? अगर पप्पा का कपड़ा 5,000 का है तो बच्चे का कपड़ा 5,500 का रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर पवित्र है तो उसके प्रजा को वो क्या समझेगा? कैसा रखेगा? हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका वचन, आपके पास में जो बाइबल है ना, वो बाइबल बोल रहा है। आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो उसको हे पिता करके पुकारते हो, वो पिता बोल रहा है। वो बोल रहा है मैं पवित्र हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम अशुद्ध रहो। पवित्र परमेश्वर की संतान है अशुद्ध। जम रहा है क्या? नहीं जम रहा। पवित्र परमेश्वर की संतान है पवित्र। जम रहा है क्या? Hallelujah. So all these apostles, they were Jews. और ये सारे प्रेरित यहूदी थे, So they were holy. और वो पवित्र थे, They were obeying the law. और वो आज्ञा का पालन कर रहे They थे, never ever associated themselves with the Gentiles और उन्होंने कभी अन्य जातियों के साथ संगति नहीं किया, and protected themselves from every kind of और defilement. अपनी सुरक्षा की सारी अशुद्ध बातों से। What they say? और उन्होंने क्या कहा? Let us read Acts chapter 10 verse 2. आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका दूसरा 11th chapter verse 2. 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन। Apostles, what they are saying to Peter? और बाकी के प्रेरित लोग पत्रस से क्या कह रहे हैं? Okay, here it says they are criticizing him. वो उससे वाद विवाद कर रहे हैं। All the apostles, they are criticizing Peter. सारे प्रेरित लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। उसकी निंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो जोर से, क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। Why? क्यों? Because according to them, what Peter did was not according to the law of God. क्योंकि जो कार्य पत्रस ने किया था वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं था। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? They are saying you went and ate with the Gentiles. वो कह रहे हैं कि तू जाके अन्य जातियों के साथ खाना खाया है। That means the Jews will never have food with Gentiles. इसका मतलब जो यहूदी लोग हैं वो कभी भी अन्य जाति लोगों के साथ खाना नहीं खाते थे। So all these Jews, they are criticizing Peter and saying what you did. और इसीलिए सारे लोग प्रेरित लोग पत्रस को उससे पूछ रहे हैं या उसको डांट रहे हैं। Oh, you went and have food with the Gentiles. अरे तू जाके अन्य जातियों के साथ भोजन किया है। Oh, you went and have food with Gentiles. कि तू जाके अन्य जातियों के साथ भोजन किया Now है। we cannot associate ourselves with you. अभी हम तेरे साथ संगति नहीं कर सकते। We cannot
participate with you. अभी हम तेरे साथ संगति नहीं कर We सकते cannot allow you to participate और with us. तुमको भी हम अनुमति नहीं दे सकते कि तुम हमारे साथ संगति you करो, defiled yourself. क्योंकि तुमने अपने आप को अशुद्ध किया है। Hallelujah. This is called God conscious living. और इसी को परमेश्वर को स्मरण रखते हुए जीना कहते हैं। Hallelujah. So here, all the apostles, they are saying to Peter that you have defiled yourself. और सारे प्रेरित लोग पतरस से कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को अशुद्ध किया है। Protecting yourself from defilement is your और responsibility. अपने आप को अशुद्ध बातों से बचाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। As a believer, एक विश्वासी के रूप you में should know what defiles you and you should know what keeps you holy. ये आपको जानना जरूरी है कि क्या बात आपको अशुद्ध करती है और क्या बात आपको पवित्र रखती है। You know, in Mark chapter 7 we were meditating. और मरकुस उसके 7वें अध्याय पर हम मनन कर रहे थे। Some Pharisees and scribes came to Jesus. कुछ सदुकी और फरीसी यीशु के पास आके कहने लगे And they said, your disciples are having food without washing hands. और वो यीशु से कहने लगे कि तुम्हारे शिष्य बिना हाथ धोए भोजन करते हैं, And that is the reason why your disciples are getting defiled. इसीलिए तुम्हारे जो चेले लोग हैं वो अशुद्ध ठहरते But हैं। Jesus said to them, लेकिन यीशु उनसे कहता है defilement doesn't enter into a person from outside. किसी मनुष्य के अंदर अशुद्धता बाहर से नहीं आती है, But defilement comes from within. लेकिन अशुद्धता अंदर से आती है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? A person, according to the New Testament, is defiled by what comes from within. और नए नियम के अनुसार एक व्यक्ति अगर अशुद्ध हो रहा तो वो उसके अंदर की बातों से अशुद्ध हो रहा। Turn your Bibles to Mark chapter आइए 7. हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका अध्याय 7 How does a person gets defiled? कि कैसा एक मनुष्य अशुद्ध ठहरता है। What Jesus defined. यीशु ने उसके बारे में क्या कहा, Let's read. आइए हम निकालेंगे मरकुस उसका 7वां अध्याय। What is? पढ़ो 21-22. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ 20 से पढ़ो और एक बार। फिर उसने कहा, फिर यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। क्योंकि हाँ भीतर से मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें कौन सी है, वहां पे यीशु ने लिस्ट बताया। क्या है वो? भीतर से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार। बुरे बुरे विचार क्या करते हैं? मनुष्य को, एक व्यक्ति को अशुद्ध करता है। आगे। व्यभिचार, व्यभिचार क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। चोरी, चोरी क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। हत्या, हत्या, हत्या क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। परिस्त्रीगमन, परस्त्रीगमन क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। लोभ, लोभ क्या करता है? एक मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। दुष्टता, दुष्टता क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। छल, छल या धोखा देना क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। लूचपन, लुचपन, लुचपन क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। कुदृष्टि, कुदृष्टि, बुरी दृष्टि क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे। निंदा, निंदा क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। अभिमान, अभिमान या घमंड क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता, मूर्खता क्या करता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये बाहर से आ रहे हैं या अंदर से निकल रहे हैं? अभी यीशु तो बोलता है ये अंदर से निकल रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? कोई बुरे विचार आपके अंदर आकर डाल नहीं सकता। आपको समझ में आ रहा? सो मनुष्य को जो अशुद्ध करता है वो मनुष्य के भीतर से ही निकलता है। अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है तो क्या करना है वो अभी आपको सोचना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। That I cannot say to you.
ये बातें मैं आपको नहीं बोल सकता, That is your वो responsibility. आपकी जिम्मेदारी है। How will you protect your holiness? कैसे आप आपकी पवित्रता को बचाए How will रखोगे? you keep yourself pure? कैसे आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? How will you protect yourself from defilement? कैसे आप अपने आप को अशुद्धता से सुरक्षित रख That सकते is हैं? your वो responsibility. आपकी जिम्मेदारी है। Hallelujah. Jesus never forced his disciples. यीशु ने कभी अपने चेलों से जबरदस्ती से कुछ कार्य The नहीं करवा word दिया। of God never forces you. परमेश्वर का वचन कभी आपको फोर्स नहीं करता। Any see here in chapter 11, आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका अध्याय 11 the second part. और उसका दूसरा भाग। Peter explained them everything in order. और पतरस ने सारी बातों को नियमानुसार या क्रमानुसार बताया। Hallelujah. Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनो। Look here. यहाँ देखिए What Peter said to them. पतरस ने उनसे क्या The कहा। Bible says he explained them everything in order. और पतरस ने सारी बातों को क्रमानुसार बताया। He cleared all the apostles. उसने सारे प्रेरितों को बताया That was not my will to go and share the gospel in Gentiles' ये house. मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अन्य जातियों को जाकर सुसमाचार सुनाऊं। I was in the Jewish person's house. मैं एक यहूदी के घर में था I was hungry. और मैं भूखा था Till now they didn't prepare the food. और अभी तक उन्होंने भोजन नहीं तैयार किया था So I went on the roof to pray. और इसलिए मैं छत पर चढ़ गया प्रार्थना करने के लिए। And at the time of prayer, और प्रार्थना के समय I fell in trance. और मैं बेशुद्ध हो गया And God showed me a vision. और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया And in that vision I saw a sheet coming down from और heaven उस दर्शन में मैंने देखा कि एक चादर स्वर्ग से उतर के आती है। with every kind of clean and unclean animals and सारे birds. शुद्ध अशुद्ध जानवर और पक्षी उसमें थे And the Lord spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे कहा He said to me, "Rise, Peter, kill and eat." और वो कहता है पतरस उठ और उसको मार और खा। This happened 3 और ये times. 3 बार हुआ I said to the और Lord, मैंने परमेश्वर से कहा "Lord, till now I never had anything that is common." और वो कहता है पर प्रभु अभी तक मैंने ऐसे कोई भी बात खाई नहीं है। Then I heard the voice. और फिर मैंने आवाज को सुना What the voice says? He says, "What God has made clean, do not call common." और इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने जो बातों को पवित्र किया है उसको तू अशुद्ध न जान। Let us read verse 9. अब 9वें वचन को पढ़ेंगे। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहो। This happened 3 times. और ये 3 बार हुआ। Whatever God has made clean, do not call common. और जो बात परमेश्वर ने शुद्ध ठहराई है तू उसे अशुद्ध न ठहरा। Hallelujah. That means इसका मतलब the death of Jesus has cleansed the Gentiles. इसका मतलब यीशु की मृत्यु अन्य जातियों को शुद्ध की है The blood of Jesus cleansed the Gentiles. और परमेश्वर यीशु का लहू अन्य जातियों को शुद्ध किया है। Jesus came into this world यीशु इस संसार में आया and he took our sins upon और himself. उसने हमारे पापों को अपने आप के ऊपर ले लिया। He died our death on the cross. उसने हमारी मृत्यु को सहा। When Jesus died, जब यीशु मरा he died for each and every person who were on this earth और वो हर एक मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पर थे and who will be on this earth और जो आने वाले हैं उनके लिए मरा and now who are on this earth. और जो अब इस पृथ्वी पर है। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Are you following? क्या आप समझ रहे हैं? Jesus died for everyone on this earth यीशु सारे मनुष्य जाति के लिए मारा गया, who were, जो थे who are और जो अब है and who will be. और जो आएंगे। Hallelujah. He died our death. उसने हमारी मौत को सहा। Jesus took our punishment. यीशु ने हमारे दंड को सहा। By the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा our sins and the sins of all the world is forgiven. हमारे पाप और संसार के सारे पापों को क्षमा मिली है। Who did this? और ये किसने किया? God did this. और ये परमेश्वर ने किया। God cleansed each and every person who are on this earth परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को शुद्ध किया है by the death of Jesus. यीशु के मृत्यु के कारण। Hallelujah. You are
forgiven by God. आप परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर से क्षमापना को पा चुके हैं। You are cleansed by God. आप परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। You are cleansed by God. आप परमेश्वर के द्वारा शुद्ध You किए are गए हैं। made holy by God. आप परमेश्वर के द्वारा पवित्र बनाए गए You are हैं। made holy by और God. परमेश्वर के द्वारा पवित्र बनाए गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? क्या आप है? Hallelujah. So Peter said, और पतरस कहता that है was not my will. और ये मेरी इच्छा नहीं थी। God told me. परमेश्वर ने मुझसे कहा He said, I have cleansed. और मैंने शुद्ध किया है. Whatever I have cleansed, और जो बातें मैंने शुद्ध की है don't call them defiled. तुम उन बातों को अशुद्ध मत मानो। And then the Holy Spirit spoke to me. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया People has come for you. कि लोग तुम्हारे लिए आए हैं, Go with them. उनके साथ हो ले। Hallelujah. And Peter says, और पतरस कहता है when I reached to Cornelius' और house, जब मैं कुरनेलियुस के घर में गया then Cornelius told me, और कुरनेलियुस ने मुझे बताया at the time of prayer, प्रार्थना के समय an angel from heaven came to him. स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया And the angel told him to call for Peter. और वो स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा कि पतरस को बुला लेके आ। Whatever Peter will say, और जो बातें पतरस कहेगा to believe on that. उस पर विश्वास करना। Let us read what Peter said. और आइए देखेंगे पतरस ने फिर क्या कहा। We'll read verse 13 and 14. वचन 13 और वचन 14। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। Hallelujah. The angel said to Cornelius, और स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा, call for Peter. पतरस को बुला ले। क्या? Why? क्यों? Because whatever he will declare to you, और जो बातें वो तुम्हें बताएगा by that message, वो बातों के द्वारा you तू and your household और तुम्हारा घराना will be saved. वो उद्धार पाएगा। Hallelujah. Are you understanding? आप समझ रहे? Just keep this word in your mind. Don't forget, because I am going to come again on this. ये वचन को आप याद रखना, फिर से हम इस वचन पे आएंगे। What the angel said to Cornelius? और स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से क्या कहा? The angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, whatever Peter will declare to you, और जो बातें पतरस तुम्हें बताएगा that message will save you and your household. वही बातें तुम्हें और तुम्हारे घराने को उद्धार देंगे। Hallelujah. And then Peter says, और फिर पतरस कहता है, when I spoke gospel to और them, जब मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, what happened? क्या हुआ? The Holy Spirit came upon them. पवित्र आत्मा उन पर उतर के आया। When did the Holy Spirit came upon them? कब पवित्र आत्मा उन पर उतर के आया? Let us read आइए हम पढ़ेंगे। verse 14, 15, 16. 14, 15 और 16। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 17. अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वह दान दिया, अतः जब परमेश्वर ने भी उन्हें वह दान दिया, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। कब मिला था हमको? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको दान मिला था। वो दान क्या है? पवित्र आत्मा का दान। आगे आगे। तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? Hallelujah. What Peter said was, पतरस ने यहाँ क्या he says, कहा? God gave them the same gift परमेश्वर ने उन्हें वही दान दिया as He gave to us. जो दान उसने हमें दिया। To whom God gave the gift of the Holy Spirit? किसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया? To the Gentiles. अन्य जातियों को। In the same measure, in what measure He has given the gift to the Jews? और उसी नाप से, जो नाप से यहूदियों को पवित्र आत्मा मिला, वही नाप से अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा मिला। When? कब?
when the Gentiles believed on Jesus Christ as the apostles believed. जब अन्य जातियों ने प्रेरितों के समान प्रभु यीशु पर विश्वास किया, If your faith is equal to the faith of apostles, अगर आपका विश्वास प्रेरितों के विश्वास के तुल्य है, listen carefully. बड़े ध्यान से सुनिए, If your faith is equal to the faith of apostles, अगर आपका विश्वास और प्रेरितों का विश्वास एक है, then you will receive what they received. तो आप भी वही चीजों को प्राप्त करेंगे जो उन्होंने प्राप्त की। Hallelujah. Are you understanding क्या आप समझ रहे हैं? what the Bible says? बाइबल क्या बताती If है? your faith is equal to the faith of apostles, अगर आपका विश्वास और प्रेरितों का विश्वास एक समान है, you will have what they had. उनके पास जो है वो आपके पास भी रहेगा। Hallelujah. So he says, we received the Holy Spirit when we believe. और वो कहता है कि जब हमने विश्वास किया हमने पवित्र आत्मा पाया। In the same way, when they believed, they received the Holy इसी Spirit. प्रकार जब उन्होंने विश्वास किया उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। Hallelujah. The place was away from the gospel और वो स्थान सुसमाचार से काफी दूर था, because that place was Gentile क्योंकि place. वो स्थान अन्य जातियों का स्थान था। And in that place, God sent His angel. और उस स्थान में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। And He prepared a way for the gospel. और वो स्वर्गदूत ने सुसमाचार के लिए रास्ता बनाया। The angel talked to the Cornelius. और स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से बातें किया। And he said, go and call Peter. और वो कहता है जाके पतरस को बुला ले आ। He is in so and so person's और वो house. उस व्यक्ति के घर में है। He will come and declare to you the message. और वो आके तुम्हें सुसमाचार सुनाएगा। And that message will save you and your household. और वो समाचार तुमको और तुम्हारे घराने को बचाएगा। Now God is preparing a way for the gospel. और परमेश्वर सुसमाचार के लिए रास्ता बना रहा है। Till now there was no way. अभी तक वहाँ रास्ता नहीं था। This was prohibited area. और ये प्रतिबंधित स्थान था। But God initiated the way. लेकिन परमेश्वर ने वहाँ रास्ता बनाया। And men went to Peter. और वो मनुष्य पतरस के पास गए। And Holy Spirit told to Peter. और पतरस को पवित्र आत्मा ने बताया। Without any question, go with them. बिना कोई प्रश्न पूछे उनके साथ बोले। Now imagine, it was not Peter who was walking, और अब सोचिए कि वहाँ पतरस नहीं है, but it was gospel walking on the legs of Peter. लेकिन सुसमाचार पतरस के रूप में वहाँ चल रहा था। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? वो पतरस नहीं था, परंतु पतरस के पैरों पर सुसमाचार चल के जा रहा है। उस रास्ते पे जो रास्ता परमेश्वर ने वो प्रोहिबिटेड एरिया में बना है। Hallelujah. Are you understanding? The gospel is walking on the legs of Peter और सुसमाचार पतरस के पैरों पर चलते हुए जा रहा and है entered into the Gentile territory. और अन्य जातियों के स्थान पर पहुंच गया। And when these Gentiles heard the gospel, और ये जब अन्य जातियों ने सुसमाचार and को the सुना Bible says, और बाइबल बताता they है believed on the message. और उन्होंने उस पर विश्वास किया And as they believed, और जैसा उन्होंने विश्वास they किया received the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को In पाया। the same way how the apostles received the और Holy जैसा Spirit. प्रेरितों ने पवित्र आत्मा पाया था, That means their faith was equal to the faith of apostles. इसका मतलब उनका विश्वास और प्रेरितों का विश्वास एक समान That था। is the reason why they had the result what apostles had. इसलिए उनका भी विश्वास का परिणाम वही था जो प्रेरितों का था। Hallelujah. 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 Gospel went on the legs, was carried on the legs of Peter. और सुसमाचार पतरस के पैरों के द्वारा वहां लेके जाया गया। What happened? और क्या हुआ? क्या हुआ? महिमा क्या हुआ? क्या हुआ? ना? एक का? पूरा घराने का उद्धार हो। Many people, many Gentiles came into the kingdom of God. कई अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए। When the gospel walked, जब सुसमाचार चला, many Gentiles came into the kingdom of God. कई अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में Many प्रवेश किए। Gentiles for the first time experienced salvation. कई अन्य जाति लोग पहली बार उद्धार का अनुभव किए। Hallelujah.
when the gospel will go out of the church, जब सुसमाचार कलीसिया से बाहर जाएगा, listen very carefully, बड़े ध्यान से when the सुनिए, gospel will walk out of the church, जब सुसमाचार कलीसिया से बाहर जाएगा, many souls will enter into the kingdom of God. कई आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए बचाई जाएगी। But the tragedy is, लेकिन बात यह है कि दुखद बात यह है कि gospel is not at all going out of the church. सुसमाचार कलीसिया के बाहर जा ही नहीं रहा। When the gospel will walk outside, और जब सुसमाचार बाहर जाएगा, many souls will come into the kingdom. कई आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आएंगी। When the gospel will walk outside, जब सुसमाचार बाहर जाएगा, when the gospel will walk in marketplace, जब सुसमाचार मार्केट के स्थानों में जाएगा, when the gospel will walk on the streets, जब सुसमाचार रास्तों पे चलेगा, what will happen? क्या होगा? What will happen? क्या होगा? Many souls, many souls, many souls, numerous souls will enter into the kingdom of God. कई आत्माएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। Hallelujah. We see the gospel went on the legs of Peter to the Gentile territory. हम देखते हैं कि सुसमाचार पतरस के पैरों के द्वारा अन्य जातियों के स्थान में गया, Many Gentiles entered into the kingdom of और God. कई अन्य जाति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए। Hallelujah. And how Peter came back to the church? और पतरस फिर वापस कैसे आया कलीसिया में? With a report. एक रिपोर्ट के साथ आया। पतरस कैसे आया? एक रिपोर्ट के साथ आया। क्या बोला? अन्य जातियों ने सुसमाचार पर सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, परंतु पवित्र आत्मा को भी पाया। हालेलुया। सिर्फ कुरनेलियुस उद्धार नहीं पाया, कुरनेलियुस का सारा घराना उद्धार पाया। अगर सुसमाचार आपके पैरों पे बाहर जाता है, तो आपके पैरों से रिपोर्ट चर्च में आना चाहिए। Hallelujah. If gospel is walking on your legs to the streets, अगर आपके द्वारा सुसमाचार बाहर बाजार में आपके पैरों के द्वारा जा रहा है, then when your legs will return to the church, जब आपके पैर वापस कलीसिया में आते हैं, it should carry the report. उसमें रिपोर्ट होना चाहिए। Result. What is the third point? Third part of this text. और ये तीसरा भाग, ये अध्याय का तीसरा भाग हम देखेंगे। What happens when somebody believes on Jesus? क्या होता है अगर कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है? क्या किया? Let's read verse 18. 18 वचन, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। Listen very carefully. Here the word says, यह वचन कहता है, when they जब वे means who? वे मतलब कौन? The apostles and the brothers who are in Jerusalem. सारे भाई और प्रेरित जो यरूशलेम में हैं। Listen carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। They means who? वे मतलब कौन? All the apostles and the brothers सारे प्रेरित और सारे भाई लोग heard these things. जब उन्होंने ये बातें सुनी, They fell silent. वो शांत रह गए। They are not criticizing Peter anymore. अब वो पतरस को और कुछ नहीं कह रहे They हैं। are not arguing with Peter वो anymore. और पतरस से वाद विवाद नहीं कर They रहे, are silent. वो चुप रह गए। And the Bible और says बाइबल बताता है, they glorified God. उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। क्या किया? बड़ाई किया मतलब परमेश्वर को महिमा दिया। क्या दिया? परमेश्वर को महिमा दिया। Really giving glory to God means what? लेकिन परमेश्वर को हालेलुया। सही रूप से महिमा देना मतलब क्या? When the believers of the church जब कलीसिया के लोग carry the gospel of Jesus जब यीशु का सुसमाचार लेके जाते and हैं share it to the Gentiles, और वो अन्य जाति को बताते and when the हैं, Gentile believes और जब अन्य जाति विश्वास and करते is हैं filled with the Holy और पवित्र Spirit, आत्मा से भर जाते हैं, that is the real glorifying. वो सही महिमा है परमेश्वर को। Hallelujah. हालेलुया। When a soul is saved, जब एक आत्मा बचाया when जाता a है, sinner is repented, जब एक पापी
पापी पश्चाताप करता है, when a backslider has restored his fellowship with God, जब एक व्यक्ति जो पीछे चला गया था और फिर से अभी परमेश्वर के साथ संगति करता है, that gives real glory to God. वो बातें परमेश्वर को सही महिमा देती है। The church is starving for that glory. और कलीसिया इस बात के लिए भूखी है। वास्तविक महिमा क्या है? जब सच्चाई से एक विश्वासी अविश्वासी के पास में, अन्य जाति के पास में जाकर, प्रभु यीशु मसीह संसार में आपके लिए आया है, आपके पाप को उसने अपने आप के ऊपर ले लिया है, आपकी मृत्यु को यीशु अनुभव किया है, उस पर विश्वास करने के द्वारा आपको उद्धार है, अनंतकाल का जीवन है, पापों की क्षमा है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको अनंतकाल का जीवन देना वो चाहता है। और वो विश्वास करने से, वो प्रभु की तरफ मुड़ने से, वो परमेश्वर के राज्य में आने से, तब कलीसिया मिलकर नाचना चाहिए। वो महिमा है प्रभु को देना। वो महिमा के लिए स्वर्ग का राज्य ना इंतजार कर रहा है। Here all those people, when they heard that Gentiles are saved, जब उन सारे लोगों ने यह सुना कि अन्य जाति बचाए गए हैं, they all glorified God. उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। हम heaven is expecting that glory from the church. और स्वर्ग इस बात की अपेक्षा करता है और कलीसिया से अपेक्षा करता है कि वो परमेश्वर की महिमा करे। How do we learn three things? आज हमने 3 बातों को देखा है। The devout Jews. एक भक्त यहूदी, Devout Jews, SS, JEWS, Jews. यहूदी लोग, Hallelujah. Hallelujah. They were religious. वो धर्मी थे, They followed the law. उन्होंने वाचा का पालन किया। What is the law? और आज्ञा क्या थी? The law is the nature of God. और आज्ञा परमेश्वर का स्वभाव है। By following the law, और स्वभाव, आज्ञा का पालन करने के द्वारा Israel are participating in the nature of God. और आज्ञा के पालन करने के द्वारा इजरायली लोग या यहूदी लोग परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Second part, दूसरा भाग, Peter's report. पतरस का रिपोर्ट। He said, I didn't go myself. वो पतरस कहता मैं अपने आप नहीं गया, The way has come from there. वहां से रास्ता बन के आया And then Holy Spirit told और me फिर to. पवित्र आत्मा ने मुझे लेके So I गया, went. इसलिए मैं गया। The gospel has to go. पत्र सुसमाचार को जाना है। Unless and until the gospel go out of the church. जब तक कि कलीसिया से बाहर सुसमाचार जाएगा नहीं, पविता दीदी, until and unless the gospel go out of the church, जब तक कि सुसमाचार कलीसिया के बाहर जाएगा नहीं, souls will not enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आत्माएं आएगी नहीं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So for the souls to come to the kingdom of God, इसलिए परमेश्वर के राज्य में आत्माएं आने के लिए gospel has to walk on your legs. सुसमाचार आपके पैरों पर चल के जाना जरूरी है। Third thing, तीसरी बात, the result of faith. और विश्वास का परिणाम। As the apostles received the Holy Spirit, जैसा प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को पाया after believing, विश्वास करने के बाद, in the same way, उसी प्रकार when the Gentiles believed on Jesus जब Christ, अन्य जातियों ने यीशु पर विश्वास किया, they received the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। The Holy Spirit is given as a deposit to the people. और पवित्र आत्मा एक डिपॉजिट के रूप में एक विश्वासी को दिया गया That है। means the guarantee has given that they will go into the heaven. इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी को गारंटी मिली है कि वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And third and last thing is, और तीसरी और आखिरी बात यह है कि because the souls entered into the kingdom of God, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आत्माओं ने प्रवेश किया है, they glorified God. वो परमेश्वर को महिमा That दी is the real glory. और वो सही महिमा है। Heaven is waiting for such और glory. स्वर्ग इन बातों के लिए रुका हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. God bless you. प्रभु आपको आशीष Let us दे। close our eyes आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, and we'll pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you.